हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। कथन के विलोम लिखिए। स्थिति में ये बताइए कि विलोम सत्य है या असत्य। यहाँ में कथन दे रखा है, यदि एक पूर्णांक विषम हो तो इसका वर्ग एक विषम पूर्णांक होता है। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो हमें जो कथन दे रखा है प्रश्न में, वो एक मिश्र कथन दे रखा है जिसमें कि दो घटक है। पहला घटक है P और दूसरा घटक है Q। यानी कि हमें जो कथन दे रखा है वो कुछ इस प्रकार दे रखा है, यदि P हो तो Q। यहाँ पे सबसे पहले यदि P हो तो Q। तो यहाँ पे कथन दे रखा है P हो तो, यदि P हो तो Q। हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसका विलोम करेंगे तो विलोम क्या हो जाएगा? विलोम करने पे कथन के दोनों घटक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। यानी कि जो P था वहां Q हो जाएगा और Q है वहां P हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यदि Q हो तो P। यदि Q हो तो P। अब हमें प्रश्न में क्या कथन दे रखा है? यदि एक पूर्णांक विषम हो तो इसका वर्ग एक विषम पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे हम इस कथन का विलोम लिखते हैं। विलोम बराबर हो जाएगा, विलोम हो जाएगा यानी कि बाद वाला जो घटक है वो पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? यदि यदि संख्या का वर्ग विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक हो तो, विषम पूर्णांक हो तो संख्या विषम पूर्णांक होती है। विषम पूर्णांक होती है, होती है। तो ये तो हमारा हो गया विलोम। अब देखते हैं कि विलोम सत्य है कि असत्य है। तो इसे हम किसी उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हम कोई वर्ग ले लेते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग। जैसे हमने 49 ले लिया। 49 का वर्गमूल क्या होता है? 49 का वर्गमूल होता है 7। तो यहाँ पे 49 भी एक विषम पूर्णांक है और यहाँ पे 7 भी एक विषम पूर्णांक है। ऐसे अगर हम 9 ले लेते हैं तो 9 का अगर वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे 9 भी एक विषम पूर्णांक है और 3 भी विषम पूर्णांक है। अगर हम ऐसे में यहाँ पे अगर 25 ले लें तो 25 का अगर वर्गमूल ज्ञात करें तो 5 आएगा। यहाँ पे 25 भी विषम पूर्णांक है और 5 भी विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार ये जो विलोम कथन है वो सत्य होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि विलोम कथन सत्य है। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।